अलवर के मालाखेड़ा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा, राजस्थान के हर बच्चे को अंग्रेजी पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, यात्रा में एक रस्सी है जिसके अंदर सारे सीनियर नेता रहते हैं, रस्सी के बाहर लोकल नेता, इस रस्सी को तोड़ना पड़ेगा। जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमने देश को आजादी दिलाई, देश की एकता के लिए इंदिरा और राजीव गांधी ने जान की कुर्बानी दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने अपनी जान दी, आपने क्या किया। जनसभा में सीएम गहलोत ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा, गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने सेवा दल की टोली में शामिल होकर तिरंगा थामा। यही तिरंगा राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर चले थे। दौसा में भारत जोड़ो यात्रा में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हुए और राहुल गांधी के साथ कदम ताल की। 1971 युद्ध के नायक भैरव सिंह नहीं रहे। उनका जोधपुर एम्स में इलाज चल रहा था और कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने उनसे बात कर उनका हाल जाना था। राजस्थान में बिजली संकट गहरा गया। 2 थर्मल पावर प्लांट बंद होने से बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ। अगले 3 दिनों तक प्रदेश में बिजली कटौती होगी। आरसीए की चुनाव प्रक्रिया के लिए फाइनल वोटर लिस्ट आज जारी होगी। 20 दिसंबर को नामांकन है, 24 को चुनाव होंगे। अजमेर में श्रीनगर रोड पर जर्जर भवन को तोड़ते वक्त दीवार ढहने से खाना खा रहे 6 मजदूर दब गए। एक की मौके पर ही मौत हो गई, 5 पूरी तरह घायल हैं। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में अभी तक 35 लोगों की मौत हुई है। 15 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। मोर्चरी में रखे गए शवों का देर रात पोस्टमार्टम हुआ। जयपुर में सरोज शर्मा हत्याकांड में लाश के टुकड़ों की तलाश जारी है। दिल्ली रोड के जंगलों में पुलिस खाक छान रही है, वहीं हथियार की भी तलाश हो रही है। और हत्याकांड में पुलिस के हाथ अहम सबूत लगे हैं। आरोपी की निशानदेही पर चाकू मिला। शव के बाकी टुकड़ों की तलाश जारी है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर 872 ग्राम सोना जब्त किया। 48,50,000 इसकी कीमत आकी गई है। सोना दुबई से तस्करी कर जयपुर लाया जा रहा था। ट्रॉली बैग में तारों के रूप में तस्करी हो रही थी। जोधपुर के सांगरिया में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। अफरा तफरी मची। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। जैसलमेर में एनडीपीएस टीम ने नशे के सप्लायरों पर शिकंजा कसा। 1 किलो अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ। एक युवक गिरफ्तार किया गया। कोटा के इटावा में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में रोजगार न मिलने से गुस्साए श्रमिकों ने प्रदर्शन किया और जाम लगाया। पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। अजमेर के जीसीए कॉलेज में बड़ा हंगामा हुआ। फ्रेशर पार्टी के दौरान 2 छात्र गुट भिड़ गए और एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए। पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में लिया। श्रीगंगानगर में राज्य सरकार के 4 साल पूरा होने पर सुशासन का दावा है। दूसरी ओर भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर इन 4 सालों को विफल बताया गया। समान वेतनमान की 10 साल पुरानी मांग को लेकर राजस्थान आयुष नर्सेस संयुक्त संघ ने सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर अजमेर निदेशालय से जयपुर शहीद स्मारक तक पैदल मार्च किया। जैन तीर्थ शिखर को केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में कोटा में सकल जैन समाज ने मौन जुलूस निकाला। एसडीएम को पीएम और झारखंड सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। एनजीटी के आदेश के बाद भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास और नगर परिषद की टीम कोठारी नदी के पास हो रहे अतिक्रमण को हटाने पहुंची। वहीं एक साथ कार्रवाई से शहर में चर्चा का विषय है। बीकानेर के शिक्षा निदेशालय पर नियुक्ति और नियमितीकरण की मांग को लेकर राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ पिछले 8 दिनों से महापड़ाव कर रहा है। विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों ने निदेशालय से जिला कलेक्ट्रेट तक तिरंगा यात्रा निकाली। सीकर के नानी गांव में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में बिजली फीडर पर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। इनका कहना है अघोषित बिजली कटौती सुबह और शाम के समय होती है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही। कोटा के बरड़ा बस्ती में मामा के घर खाना खाने गए युवक के साथ पड़ोसियों ने मारपीट की। सरियों, डंडों और चाकू से हमला किया। युवक गंभीर रूप से घायल है।
राजसमंद के कुंवारिया बस स्टैंड के पास एक दुधारू गाय बिना मुंडेर के 70 फीट गहरे कुएं में जा गिरी। 15 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इसे बाहर निकाला गया। राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में भील समाज के लोगों ने समाज के 2 युवकों के साथ मारपीट मामले में कानूनी कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी जाहिर की और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पदोन्नति समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में राजस्थान राज्य वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ की ओर से कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सीकर में धोद पंचायत समिति की साधारण सभा का आयोजन हुआ। जनप्रतिनिधियों ने हंगामा कर अपनी समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया। आरोप लगाया कि ग्राम पंचायतों में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं जस की तस हैं। कोटा विश्वविद्यालय परिसर में नजर आए पैंथर को पकड़ने के लिए प्रबंधन ने वन विभाग को पत्र लिखा। वन विभाग के उप वन संरक्षक को भेजे गए पत्र में विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा मांगे रखी गई। बांसवाड़ा के कॉलेज मैदान में जिला प्रशासन और रोजगार विभाग की ओर से जॉब फेयर का आयोजन सोमवार को किया गया। इसका निरीक्षण करने जिला कलेक्टर भी पहुंचे। डूंगरपुर के एसबीपी कॉलेज में लेक्चरर के खाली पद भरने की मांग को लेकर स्टूडेंट्स ने नारेबाजी की और धरना दिया। अभिनेत्री रिमी सेन ने उदयपुर में मिसेस इंडिया द गॉडेस पेजेंट के फिनाले में सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में शिरकत की। रिमी ने अन्य निर्णायकों के साथ प्रतिभागियों को अलग अलग राउंड में जज किया। जंगलों को बचाने के लिए 225 किलोमीटर की ओरण बचाओ यात्रा 11 दिसंबर को देगराय मंदिर से शुरू हुई। यात्रा जैसलमेर पहुंची और पर्यावरण प्रेमी ओरण बचाओ यात्रा के पद यात्रियों ने एक आम सभा की। उदयपुर सिटी एक्सप्रेस में यात्रियों ने रेल स्टाफ को सूचित किया कि रेल में धुआं निकल रहा है। जांच की तो पता चला ब्रेक ड्रम में घर्षण की वजह से यह धुआं निकला, जो सर्दियों में अक्सर देखने को मिलता है। 18 नवंबर से शुरू हुए जयपुर स्थापना दिवस के तहत 1 महीने तक विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। जयपुर समारोह में खेलकूद प्रतियोगिताएं, गायन, नृत्य प्रतियोगिताएं और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। महापौर ने स्कूली बच्चों को मिठाई खिलाई। पंचायती राज जेईएन भर्ती संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने राहुल गांधी से मुलाकात कर अपनी मांगे बताई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रतिनिधियों ने राहुल गांधी को बताया कि जेईएन पदों पर 10 सालों से विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती नहीं हुई है। राजसमंद में एक एएसआई को विधायक द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर निलंबित करवाए जाने के विरोध में सवाई माधोपुर के सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। झुंझुनू के बोहाना उपखंड के भूरीवास गांव के पावर हाउस के सामने अघोषित विद्युत कटौती और ट्रिपिंग से परेशान आक्रोशित किसानों ने प्रदर्शन किया। जोधपुर में वस्त्र व्यापारियों का रक्तदान शिविर हुआ। जोधपुर के भीतरी शहर में शिविर का शुभारंभ किया गया। उदयपुर में जनता सेना की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को संरक्षक रणधीर सिंह भिंडर के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। इसमें भिंडर ने बताया, राजस्थान में पिछले चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने घोषणा की थी कि हम किसानों को निर्बाध बिजली देंगे, लेकिन सरकार ने केवल छलावा किया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित नगर परिषद के गेट के बाहर भाजपा पार्षद नगर परिषद चेयरमैन की बर्खास्तगी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। राजसमंद की भीम विधायक सुदर्शन रावत के खिलाफ पुलिसकर्मियों ने मोर्चा खोला है। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान ने मुख्यमंत्री गहलोत के नाम ज्ञापन सौंप विधायक पर कार्रवाई की मांग की। बीकानेर में राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल ने सर्किट हाउस में बीकानेर के लंबित 35 मामलों पर अधिकारियों के साथ बैठक की। 30 के करीब अधिक प्रकरणों की जनसुनवाई भी की। झुंझुनू की पिलानी पंचायत समिति की प्रधान बिरमा देवी के सामने अविश्वास का संकट खड़ा हो गया है। पंचायत समिति में पर्याप्त बजट होने के बावजूद उनके वार्डों में विकास के कार्य नहीं हुए। इसके चलते उनको अविश्वास प्रस्ताव का कदम उठाना पड़ा। झुंझुनू के राधेश्याम आर मुरारका राजकीय पीजी महाविद्यालय में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल और आईक्यूएसी के संयुक्त तत्वावधान में रिसर्च एंड इनोवेशंस इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नई शिक्षा नीति 2020 विषय पर राष्ट्रीय सिंपोजियम का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में जलती हालत में युवक का शव मिलने के 24 घंटे बाद भी पुलिस शिनाख्त नहीं कर पाई। न ही पुलिस को वारदात को अंजाम देने वालों का कोई सुराग मिला। सिरोही में फूड पॉइजनिंग मामले में चिकित्सा विभाग बच्चियों का इलाज नहीं कर पाया। आज फिर 20 बच्चियों को अस्पताल लाया गया।
48 घंटे बाद भी खाद्य पदार्थ के सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई है। अजमेर हाईवे पर सीमेंट से भरे ट्रेलर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। चालक और खलासी ने कूदकर जान बचाई। बीकानेर में पानी की पाइपलाइन टूटने से जमीन धंस गई। 2 गाड़ियां फंस गईं। लोगों ने क्रेन की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला। कोटा में ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक अन्य घायल हुआ। राजसमंद के कुंभलगढ़ में आपसी झगड़े के बीच एक युवक ने महिला पर हमला किया, उसके साथ मारपीट की। महिला घायल हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अलवर के बहरोड थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध देसी कट्टी और जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बहरोड पुलिस को सूचना मिली थी कि हाईवे पर पुलिया के पास एक युवक बाइक पर अवैध हथियार लेकर घूम रहा है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। चित्तौड़गढ़ की कपासन थाना पुलिस के सहयोग से कार्रवाई कर कर्नाटक पुलिस ने एक नाबालिग को दस्तयाब किया। वहीं अपहरण के आरोप में एक युवक को डिटेन किया गया। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में हो रहा जन आंदोलन खत्म हुआ। मृतक के आश्रितों को कुल 17 लाख रुपए सहायता दी जाएगी। शेष मांगों के लिए सीएम से वार्ता होगी। अलवर के रानी थाना इलाके में दबंगों ने एक दलित परिवार पर हमला किया। 3 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हो गए। कोटा में एक शादी समारोह में चाकूबाजी हुई। अस्पताल के कर्मचारी पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। उन्हें एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीकर के नीम का थाना में 2 दिन पहले एक व्यक्ति के सिर में ईंट मार हत्या मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर कवि सम्मेलन हुआ। कुमार विश्वास के साथ कवि जानी बैरागी जैसे कई बड़े कवि शामिल हुए। बीकानेर के खाजूवाला में सड़क हादसा हुआ। साइकिल सवार 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। साइकिल से जा रहे बुजुर्ग को कार ने पीछे से टक्कर मार दी थी, जिसके बाद राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। श्रीगंगानगर के गंग कैनेल में केमिकल वाला दूषित पानी आने से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों और किसानों ने सिंचाई विभाग के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर सिंचाई विभाग ने शुरुआती जांच के आधार पर पानी में रिको इंडस्ट्रियल एरिया से दूषित पानी आने की संभावना जताई। झाग से भरे पानी का वीडियो वायरल है। सांसद दिया कुमारी ने संसदीय क्षेत्र के मेड़ता और डेगाना में जन आक्रोश आम सभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर निशाना साधा। श्रीगंगानगर की रावला मंडी पुलिस ने गश्त के दौरान जिप्सम से भरे एक ट्रक को जब्त किया। 37 टन जिप्सम भरा था। भारतीय किसान संघ की दिल्ली में होने वाली गर्जना रैली में भाग लेने श्रीगंगानगर की रावला तहसील से किसान बस से रवाना हुए। अलवर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक दुकानदार का बैग स्कूटी से छीना और फरार हो गए। बैग में 9,000 रुपए थे। राजसमंद में पैसे के लेन देन को लेकर 2 गुटों में मारपीट हुई। 9 लोग घायल हुए। दोनों पक्ष थाने पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर करवाई। 17 दिसंबर को राजस्थान सरकार के 4 साल पूरा होने के अवसर पर श्रीगंगानगर में मॉडल स्ट्रीट राजस्थान और राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं समेत कई विषयों पर निबंध, क्विज और वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। कोटा के एमबीएस अस्पताल में महिला की मौत के बाद शव को घर पहुंचाने के लिए परिजन इधर उधर भटकते रहे, क्योंकि उनके पास एम्बुलेंस के पैसे नहीं थे। सामाजिक संस्था ने एम्बुलेंस की व्यवस्था करके दी। अलवर के बहरोड थाना इलाके में एक दुकानदार से अज्ञात बदमाशों ने मारपीट की। पैसे छीनकर फरार हो गए। युवक ने पुलिस को जानकारी दी। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में बकरी चराने गए बुजुर्ग को पेड़ काटने का विरोध भारी पड़ा, जिसके बाद 6 लोगों ने उन्हें और उनके 2 बेटों के साथ मारपीट की। जयपुर के रेनवाल कस्बे में चौमू सड़क मार्ग पर अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार पूरी तरह से घायल है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जोधपुर के भोपालगढ़ में जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। हर रोज व्यर्थ हजारों लीटर पानी बह रहा है। लोग परेशान हैं। जयपुर की हिरनौदा रेलवे स्टेशन पर रेल यात्री संघ ने स्टेशन मास्टर को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कोटा में महिला शक्ति को मजबूत करने, शराब मुक्त परिवार बनाने के उद्देश्य को लेकर जय बाईसा राजपूताना संगठन ग्रामीण इलाकों में बैठकें कर रहा है। झुंझुनू के आरआर मोरारका राजकीय महाविद्यालय में छात्र संगठनों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।
करौली के मासलपुर में एक ज्वेलर की दुकान में चोरी का मामला तूल पकड़ रहा है। व्यापारियों का तीसरे दिन भी धरना जारी है। उदयपुर के धान मंडी में एक युवक ने ससुराल पक्ष से परेशान होकर जहर खा लिया। उसकी मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। दिसंबर का महीना आधा बीत चुका है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का इंतजार है। इन दिनों में आमतौर पर कड़ाके की ठंड शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार कड़ाके की सर्दी गायब है। बूंदी जिले के स्टेट हाईवे 34 पर नैनवा से जैतपुर के बीच हुए पैचवर्क के उखड़ने से लोग आक्रोशित हैं। सड़क पर गड्ढों की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। धौलपुर के राजाखेड़ा में डंपिंग यार्ड में दर्जनों मृत पशुओं को खुलेआम फेंक दिया गया। इस वजह से काफी बदबू है। लोगों में नाराजगी है। दौसा जिले के जोधिया गांव के जीएसएस पर ग्रामीणों ने हंगामा किया। दिन के समय कृषि कार्य के लिए बिजली देने की मांग की। बारां में निर्माणाधीन कवद माइनर में नहाते समय पैर फिसलने से युवक नहर में डूब गया। 24 घंटे बाद आज शव तैरता मिला। सिविल डिफेंस ने शव बाहर निकाला। अजमेर के कृष्णगंज में एक जनरल स्टोर का चोरों ने ताला तोड़ा। दुकान से नकदी और माल लूटकर फरार हो गए। चौमू के गोविंदगढ़ में अनियंत्रित होकर दो कार टकरा गईं। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बताया जा रहा है रास्ते में गाय आने की वजह से हादसा हुआ। सर्दियों में गीजर का असुरक्षित तरीके से प्रयोग जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। चूरू में बाथरूम में नहाते समय गीजर से कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव होने से 13 साल की बच्ची बेहोश हो गई। जोधपुर में वस्त्र व्यापारियों ने रक्तदान शिविर लगाया। संत रामप्रसाद जी महाराज ने इसका शुभारंभ किया। चूरू में 15 साल की छात्रा से कैफे में गैंगरेप मामले में पुलिस ने कैफे संचालक को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पिस्टल की नोक पर रेप किया था। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे के वार्ड 7 में एक सोने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। मकान का ताला तोड़ नकदी और सोने चांदी के जेवरात चुरा ले गए। उदयपुर में जनता सेना की ओर से कई मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। लगातार बिजली की मांग की गई। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के नगर परिषद के गेट पर बीजेपी पार्षद अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं। चेयरमैन की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। झुंझुनू के बुहाना में पावर हाउस के सामने अघोषित बिजली कटौती से परेशान किसानों ने प्रदर्शन किया और रोष जताया। सवाई माधोपुर जिले के ओलवाड़ा में आर्ट एंड क्राफ्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के तहत जागरूकता कार्यक्रम हुआ। 18 नवंबर से शुरू हुए जयपुर स्थापना दिवस के तहत 1 महीने तक कई कार्यक्रम हो रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के बाद निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर ने स्कूली बच्चों के साथ समय बिताया और मिठाई खिलाकर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की जीत का रंग जोधपुर में भी दिखा। अर्जेंटीना की जीत के बाद जोधपुर नवचोकिया में लोगों ने जश्न मनाया। फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर चूरू दौरे पर रहे। उन्होंने सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन पूजन किया और श्री बालाजी गौशाला में गौ सेवा की। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र के कॉमर्स कॉलेज के सामने एक तेज रफ्तार नगर निगम की गाड़ी ने बच्ची को चपेट में ले लिया। बच्ची को गंभीर चोटें आईं। छात्रों ने नगर निगम की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। नागौर जिले के मकराना उपखंड के बोरावड़ कस्बे में किराए के कमरे में रहने वाले एक युवक का शव बंद कमरे में फंदे पर लटका मिलने के मामले में परिजनों ने शव लेने से इनकार किया। परिजन ससुराल वालों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं।